हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। बहुत ही इजी है इसको समझना। सिर्फ और सिर्फ आपको दो बात का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, देयर मस्ट बी अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्या होना चाहिए, आपका रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया है तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। आपको पता है कि डबल बॉन्ड ईजिली रोटेट नहीं होता है, तो यहाँ पे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे यहाँ पे हमने लिया तो ये भी आपका ईजिली रोटेट नहीं होगा, तो यहाँ भी रोटेशन आपका रिस्ट्रिक्टेड है। डन है। सेकेंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, एट लीस्ट 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड। कम से कम आपके 2 कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच में 2 कार्बन है, फिर यहाँ पे भी आपका क्या है, 2 कार्बन है, तो कम से कम 2 कार्बन होना ही चाहिए। एटलीस्ट 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड एंड ऑन दोज 2 कार्बन एटलीस्ट 1 एटम शुड बी कॉमन इन बोथ। और ये जो दोनों आपके कार्बन एटम हैं उस पे एक एटम दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया है, ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन एटम पे जो एटम लगे हैं उसमें से एक एटम दोनों पे सेम होना चाहिए। जैसे इस कार्बन के साथ ए अटैच है, इस कार्बन के साथ भी ए अटैच है, तो ये जो ए एटम है ये दोनों कार्बन में क्या है, कॉमन है, सेम है, तो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लें तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, इसमें भी ए हमारा क्या है, दोनों कार्बन में कॉमन है, सेम है, तो ये होना ही चाहिए। अगर ये जो सेम है आपका वो अपोजिट है तो उसको बोलेंगे हम ट्रांस, और अगर सेम साइड होगा तो उसको बोलेंगे सिस। यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया आपका ए बी सी डी, तो यहाँ पे चारों जो एटम हैं जो कार्बन से कनेक्टेड हैं वो डिफरेंट है। कम से कम 2 कार्बन एटम पे जो ग्रुप अटैच है वो आपके सेम होने चाहिए। तो इसमें सेम है नहीं, तो यहाँ पे सिस भी नहीं होगा, ट्रांस भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, इससे ग्रुप अटैच है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3, तो 2 ग्रुप आपके सेम होने चाहिए। अगर वो सेम साइड है तो उसको हम बोलेंगे सिस, और अगर वो जो सेम एटम है वो डिफरेंट साइड है तो क्या बोलेंगे, ट्रांस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CH3 आपका क्या है, सेम साइड है, तो क्या होगा, सिस होगा। और एग्जाम्पल्स करते हैं। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये हो गया आपका Cl, ये क्या हो गया Cl दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रांसफॉर्म होगा। Cl सेम साइड है, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। यहाँ पे OH और ये OH दोनों अपोजिट हैं, तो क्या होगा आपका, ट्रांस। यहाँ पे आयोडीन अपोजिट हैं, तो ये भी आपका क्या है, ट्रांस है। यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया OH, ये OH दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या होगा आपका, ट्रांस होगा। आयोडीन सेम साइड है, तो क्या होगा, सिस। यहाँ पे OH H दोनों क्या है, सेम साइड है, तो ये भी क्या होगा आपका, सिस फॉर्म होगा। अब ये OH दोनों क्या है, अबव है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अबव, और डैश करके आपका रहता है तो उसको हम बोलते हैं विलो। तो ये दोनों सेम साइड है, दोनों अबव हैं, तो ये क्या होगा, सिस होगा। यहाँ पे OH ये अबव है, ये क्या है, विलो है। ये वेज बॉन्ड है, ये आपका डैश बॉन्ड है, तो दोनों क्या है, एक अबव है एक विलो है, तो सेम साइड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। ये OH क्या है, सेम साइड है, तो ये भी आपका क्या होगा, सिस। यहाँ पे भी OH आपका सेम साइड है, तो सिस फॉर्म होगा। यहाँ पे Me मिथाइल क्या होता है आपका, CH3, और ये भी आपका क्या है, CH3 है, दोनों अबव है, सेम साइड है, तो ये क्या होगा आपका, सिस होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये OH है, ये हमारा क्या है, ये डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे H भी तो होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे हो गया आपका ये H, और यहाँ पे भी क्या हो गया, H। हमेशा हमें सेम देखना है। तो ये हाइड्रोजन दोनों क्या है, बिलो में है, तो ये क्या होगा आपका, सिस फॉर्म होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन अबव, तो ये भी क्या होगा, सिस फॉर्म होगा। ये हाइड्रोजन आपका बिलो है, नीचे है, और ये क्या है, अबव है, ऊपर है, तो ये आपका क्या होगा, ट्रांस होगा। तो आई होप आपको सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बहुत सारे हमने 18 एग्जाम्पल्स किए हैं, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।